आइए आज हम बात करते हैं क्लेमाइडिया की। तो देखिए क्लेमाइडिया क्या होता है। क्लेमाइडिया कांट मेक देयर ऑन एटीपी। तो ये क्लेमाइडिया जो होता है ये अपनी एटीपी नहीं बना पाता है। इसी वजह से ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्योंकि एटीपी की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो एटीपी की जरूरत जब इसको पड़ेगी, इसी वजह से ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और दैट कॉज म्यूकोजल इन्फेक्शन। तो ये क्लेमाइडिया जो होता है ये म्यूकोजल इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो देखिए म्यूकोजल इन्फेक्शन कॉज करता है और ये म्यूकोजल इन्फेक्शन कहीं भी हमको देखने को मिल सकती है, चाहे वो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में हो या इसी तरीके से देखिए आई में भी हो। तो हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं पूरा। तो देखिए यहाँ पे इसके दो फॉर्म्स होते हैं, यानी ये बाईफेजिक होता है, ठीक है। क्लेमाइडिया बाईफेजिक होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म होती है और एक इंट्रा सेलुलर फॉर्म, ठीक है। तो देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म को हम एलिमेंट्री बॉडी बोलते हैं। ये देखिए एलिमेंट्री बॉडी, और ये स्मॉल और डेंस होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इन्फेक्शियस होते हैं। तो एलिमेंट्री बॉडी जो होती है ये स्मॉल और डेंस होगी और ये इन्फेक्शियस होगी और ये एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, ये भी याद रख लें। और एन इंटर सेल वाया एंडोसाइटोसिस, फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और सेल के अंदर ये एंडोसाइटोसिस के जरिए ये सेल के अंदर चला जाएगा। और फिर जब सेल के अंदर ये पहुंच जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म इनटू रेटिकुलेट बॉडी। तो अब जब सेल के अंदर पहुंच गया तो अब सेल के अंदर ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा रेटिकुलेट बॉडी में, ठीक है, जो इसकी दूसरी फॉर्म है। तो देखिए बाईफेजिक हुआ, पहला एलिमेंट्री बॉडी और दूसरा रेटिकुलेट बॉडी। तो ये हुआ एलिमेंट्री बॉडी के बारे में हम डिटेल में बात कर लिए। अब देखिए रेटिकुलेट बॉडी की बात करें तो देखिए रेटिकुलेट बॉडी जब सेल के अंदर पहुंच गया तो यहाँ पे रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो रेटिकुलेट बॉडी रेप्लिकेट इन सेल बाय फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन से, ठीक है। तो जब रेटिकुलेट बॉडी सेल के अंदर है तो ये बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होगा, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन से रेप्लिकेट करेगा और जब ये रेप्लिकेट करेगा ना तो क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेस इनटू एलिमेंट्री बॉडी। तो जब ये रेप्लिकेट करेगा ना तो ये एलिमेंट्री बॉडीज में रीऑर्गेनाइज करेगा और देखिए 100 से 500 एलिमेंट्री बॉडीज का ये फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज़ हम बता दिए इसके बाईफेजिक मोड की, कि बाईफेजिक में बाहर वाला जो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर वो एलिमेंट्री बॉडी होगा और ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इन्फेक्शियस होता है और ये इंटरसेल वाया एंडोसाइटोसिस, देखिए इसे हमें याद रखना है सब कुछ। और ये जो है जब अंदर चला जाता है तो रेटिकुलेट बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि इसकी दूसरी फॉर्म है। और जब रेटिकुलेट बॉडी में अंदर पहुंच जाता है, अंदर रेटिकुलेट बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर ये रेप्लिकेट करता है और फिर जब रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन के बाद ये रीऑर्गेनाइज होता है और रीऑर्गेनाइज होकर ये एलिमेंट्री बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए इसमें एलिमेंट्री बॉडी में ई से हमको याद रखना है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हम याद रखेंगे, और रेटिकुलेट बॉडीज में आर से हमको याद रखना है कि जब रेटिकुलेट बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ये रेप्लिकेट करता है और रीऑर्गेनाइज हो जाता है एलिमेंट्री बॉडीज में, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए क्लेमाइडिया के कई स्पीसीज होती हैं। तो देखिए क्लेमाइडिया ट्रिकोमैटिस जो है ये क्लेमाइडिया की स्पीसीज है, कॉज नियोनेटल एंड फॉलिकुलर एडल्ट कंजक्टिवाइटिस। तो ये क्लेमाइडिया ट्रिकोमैटिस जो होता है ये नियोनेटल और फॉलिकुलर एडल्ट कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। तो ये देखिए ये कंजक्टिवाइटिस हमको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो नियोनेटल और एडल्ट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस ये कॉज करता है। अभी यहाँ पे हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, ट्रिकोमैटिस के बारे में। और उसके बारे और उसके अलावा क्या कॉज करता है, तो देखिए नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस कॉज करता है। तो नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है, ठीक है, सीरोटाइप D2K अभी हम बात करते हैं। और ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज फीमेल में कॉज करता है और रिएक्टिव अर्थराइटिस भी कॉज करता है। तो ये कॉज करता है क्लेमाइडिया ट्रिकोमैटिस, यहाँ पे भी इसके बारे में बात की गई है। और उसके बाद फिर देखिए इसकी दूसरी स्पीसीज जो है क्लेमाइडोफिला या क्लेमाइडिया निमोनिया और क्लेमाइडोफिला पिटेसी। तो देखिए ये दोनों स्पीसीज जो हैं ये भी क्लेमाइडिया की ही स्पीसीज हैं और ये कॉज करते हैं एटिपिकल निमोनिया, ठीक है। तो एटिपिकल निमोनिया कॉज करते हैं और ये ट्रांसमिटेड बाय एरोसोल। तो ये जो है एरोसोल के जरिए ट्रांसमिट होते हैं। और उसके बाद देखिए पता है कि एक क्लेमाइडिया या क्लेमाइडोफिला निमोनी जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया है, ठीक है। तो क्लेमाइडोफिला निमोनिया ये कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया है और स्ट्रिक्ट ह्यूमन पैथोजन है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली ह्यूमन पैथोजन हुआ और ये एटिपिकल निमोनिया कॉज करते हैं और ये ट्रांसमिट होते हैं एरोसोल के जरिए। तो यहाँ पे हम इस पैराग्राफ में क्या बात किए कि यहाँ पे क्लेमाइडिया का हम इंट्रोडक्शन देख लिए। इंट्रोडक्शन के बाद हम यहाँ पे बात की कि इसके दो फॉर्म होते हैं और दो फॉर्म के बाद फिर हम स्पीसीज पे गए कि क्लेमाइडिया ट्रिकोमैटिस जो है ये यूनिटल या फॉलिकुलर एडल्ट कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। और उसके अलावा नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस और PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और रिएक्टिव अर्थराइटिस कॉज करता है। और क्लेमाइडोफिला निमोनिया और क्लेमाइडोफिला पिटेसी ये एटिपिकल निमोनिया कॉज करते हैं और ये ट्रांसमिट होते हैं एरोसोल के जरिए। तो ये चीज़ हुई। अब देखिए क्लेमाइडिया के बारे में स्पेशल फीचर क्या बताया जा रहा है कि क्लेमाइडिया सेल वॉल लैक्स क्लासिक पेप्टिडोग्लाइकेंस। तो क्लेमाइडिया में जो सेल वॉल होती है ना, देखिए ये सेल वॉल, तो ये क्लेमाइडिया ग्राम नेगेटिव है, वो भी टिपिकल ग्राम नेगेटिव नहीं, एटिपिकल ग्राम नेगेटिव है। तो ये एटिपिकल ग्राम नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये पेप्टिडोग्लाइकेंस है ना, इसमें हमको क्लेमाइडिया में जो है नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए क्लेमाइडियल सेल वॉल लैक्स क्लासिक पेप्टिडोग्लाइकेंस। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेंस ये जो है ना, ये देखिए पेप्टिडोग्लाइकेंस ये वाली
ये पेप्टिडोग्लाइकन्स ये हमको क्लेमाइडिया में नहीं देखने को मिलती है। और क्यों नहीं देखने को मिलती है? ड्यू टू रिड्यूस म्यूरामिक एसिड, क्योंकि इसमें म्यूरामिक एसिड क्लेमाइडिया में नहीं होता। और म्यूरामिक एसिड ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पेप्टिडोग्लाइकन्स के सिंथेसिस में। इस वजह से हमको क्लेमाइडिया में जो है पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं देखने को मिलता है। और जब इसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं है तो हम क्या देखेंगे? रेंडरिंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इज इनफेक्टिव। ठीक है, तो अब क्लेमाइडिया एक स्पेशल फीचर क्या दिखाता है कि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं है, और पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं होने की वजह से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो होंगी ये इनइफेक्टिव होंगी। इनइफेक्टिव क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है और बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज जो है इसी पेप्टिडोग्लाइकन पे वर्क करती हैं। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन करती हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिला। और उसके बाद फिर देखिए हम यहाँ पे बात करें क्लेमाइज। तो क्लेमाइज ये देखिए ये एंसेंट वॉच होती है, इसको हम बोलते हैं क्लॉक। ठीक है, तो क्लेमाइज माने क्लॉक, और क्लॉक से हमें क्या याद रखेंगे कि ये इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, तो क्लेमाइज क्लॉक यानी इंट्रासेलुलर होगा। और ये देखिए क्लेमाइडिया पिटेसी। तो देखिए क्लेमाइडिया पिटेसी के बारे में हम बात किए कि इसका क्या है कि हैज़ एन एवियन रिजर्वायर। तो क्लेमाइडिया पिटेसी के रिजर्वायर की बात की गई कि इसके रिजर्वायर जो होते हैं एवियन होते हैं और मोस्टली पैरेट होता है। तो देखिए पी से पिटेसी और पी से पैरेट हम याद रखेंगे। और नॉन पिटेसी भी इसके रिजर्वायर होते हैं जैसे पिजन, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इसके रिजर्वायर होते हैं ये पैरेट्स होते हैं। और उसके बाद फिर क्या है? तो ये देखिए क्लेमाइडिया पिटेसी इसके रिजर्वायर पैरेट्स होंगे। ठीक है, और ये कॉज करेंगे एटिपिकल निमोनिया। तो एटिपिकल निमोनिया कॉज करते हैं, यहाँ पे देखिए हम पहले से बात कर चुके हैं। और उसके अलावा देखिए अब लैब डायग्नोसिस की बात की गई है। तो लैब डायग्नोसिस में हम पीसीआर करते हैं या नाथ करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है नाथ। और उसके बाद फिर देखिए स्टेनिंग टेक्निक की बात की गई कि इसमें जो है हम इसको कैसे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन या रेटिकुलेट बॉडीज को कैसे सीन करते हैं। तो देखिए साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन या रेटिकुलेट बॉडी हम बताए ना यहाँ पे देखिए कि ये रेटिकुलेट बॉडी ये अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो इसको हम सीन कैसे करते हैं यहाँ पे बताया गया कि इसको हम जो है जिम्सा स्टेन या फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी के जरिए हम इसको देखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई लैब डायग्नोसिस के बारे में। और फिर लास्ट में ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया। तो देखिए ट्रीटमेंट क्या है? 7 डेज डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन हम देंगे 7 डेज, या एजिथ्रोमाइसिन हम देंगे प्रेग्नेंट पेशेंट में। और अगर ये देखिए गोनोरिया से कंकरेंट है तो यहाँ पे जो है हम सिफ्ट्रियोक्सोन जो है ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट, डॉक्सीसाइक्लिन और प्रेग्नेंट फीमेल में एजिथ्रोमाइसिन। और अगर ये कंकरेंट है गोनोरिया के साथ तो यहाँ पे जो है हम सिफ्ट्रियोक्सोन देंगे। यही यहाँ बताया गया कि ऐड सिफ्ट्रियोक्सोन इफ कंकरेंट गोनोरिया टेस्टिंग इज पॉजिटिव। ठीक, तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए हम अब बात कर लें क्लेमाइडियल ट्रैकोमाटिस सीरोटाइप्स की। ठीक है,